यह है ज्ञान सेवा का। सेवा यानी गुरुओं का गुरु माँ गुरु बाबा भोलेनाथ। साथियों, जब भी जो आदेश होता है उनका, तो आपके लिए हम हाजिर हो जाते हैं यूट्यूब पे। तो आज महागुरु का आदेश है कि भाई, जैसे भोजन करने से हमारी भूख शांत हो जाती है, पानी पीने से हमारी प्यास शांत हो जाती है, ऐसे ही प्लस के साथ अगर जो हम परिणाम में ध्यान करेंगे तो हमारे विचार भी शांत हो जाते हैं। और साथियों, जैसे हमने खाना जब सीखा, कब सीखा, कैसे सीखा, हमारे को नहीं पता, लेकिन उसको सीखने में टाइम लगा। ऐसे ही पानी पीना सीखा, उसमें भी टाइम लगा। तो साथियों, ऐसे ही हम प्लस के साथ अगर जो परिणाम या ध्यान करेंगे तो उसका भी हमारे को असर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे शरीर को तैयार होने में भगवान ने 8-9 महीने लगाते हैं, तो आप समझो अगर चीज़ में टाइम लगता है तो इसके लिए भी आपको टाइम लगेगा। अब प्लस का मतलब क्या है? हर कोई परिणाम करता है हवा के साथ में, सांस के साथ में। ध्यान भी कहते हैं भाई कुछ मत करो, बस बैठ जाओ आराम से, सांसों का ध्यान रखो। तो साथियों, महागुरु कहते हैं अगर भाई ऐसा नहीं होता। ध्यान का मतलब क्या होता है? किसी का ध्यान करना, उसको ध्यान कहते हैं। कुछ नहीं करने को ध्यान नहीं कहते। तो कहते हैं प्लस के साथ ध्यान करो। प्लस का मतलब क्या है? अगर भगवान का नाम आप जो भी जपते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, सांस के साथ उसको जोड़ दो। हिंदी का शब्द जोड़ना, अंग्रेजी का शब्द प्लस है, प्लस करो। तो साथियों, अब हमारा जन्म जो है वो माँ से शरीर हमारे को मिला है, और माँ ने ही हमारा पालन पोषण किया है। माँ ने हमारे को ज्ञान दिया, जो हम इस लायक बने हैं, हम कह सकते हैं कि हम हैं। तो साथियों, मैंने तो अपनी माँ की गोद में पाया, जब अपनी माँ का मैं दूध पी रहा था 5 साल तक। भगवान ने मेरे को अपनी माँ का दूध पिलाया। तो साथियों, मेरे को तो माँ से अच्छा कोई नाम लगता नहीं है। बाकी आपको जो अच्छा लगता है उस नाम को आप सांस के साथ जोड़ सकते हैं साथियों। अब कंडीशन एक ही है सर साथियों इसकी, अगर आपका पेट जो है ना खाली होना चाहिए। पेट खा पी के भर रहा और नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप प्रणाम करोगे या ध्यान करोगे, प्लस के साथ करोगे, तो आप जो है ना अपनी जड़ के अंदर पहुंचोगे। आगे ये जड़ कहाँ पे है हमारी? ये शरीर पूरा पूरा एक ही है, लेकिन इसकी जड़ भी है। जैसे पेड़ है, हमारे को ऊपर नजर आता, जड़ नजर नहीं आती, लेकिन उसकी जड़ है। तो इस शरीर की जड़ भी है। तो प्लस के साथ ध्यान करके आप इसकी जड़ में पहुंचोगे। तो इसलिए जड़ जहाँ पे है वहीं पे हमारा खाना पीना जाके जमा होता है। तो जगह अगर जो खाली होगी तभी आप जड़ में पहुंच पाओगे, वरना पेट भर के अगर जो वहाँ पहुँचने की कोशिश करोगे तो जो खाया पिया आपका सारा वो बाहर आ सकता है, अंदर नहीं रुकेगा। तो इसलिए साथी एक ही नियम है, बाकी कोई नियम नहीं इसका। खाली पेट होना चाहिए आप। तो साथियों, परिणाम शुरू करने से पहले, ध्यान करने से पहले हमारे को जो स्कूल में पीटी करनी सिखाते हैं, छोटी मोटी एक्सरसाइज होती है पीटी। तो छोटी मोटी एक्सरसाइज आप पहले ज़रूर करें। उसके अलावा एक गर्दन की एक्सरसाइज थोड़ी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इसको भी आप ज़रूर करें। ऐसे आप गर्दन को नीचे लेके जाएं आराम से, कोई दबाव नहीं डालना है। ऐसे आप ऊपर लेके जाएं गर्दन को, जहाँ तक आराम से जाते हैं वहाँ तक लेके जाइए। कम से कम 10-11 बार आप इस एक्सरसाइज को करें। इसके बाद साथियों, गर्दन को ऐसे ही इधर हम लेके जाएंगे आराम से, जहाँ तक आराम से जाए, दबाव नहीं डालना है बिल्कुल भी, वहाँ तक लेके जाएंगे। और वापसी फिर धीरे धीरे करते हुए हम इस गर्दन को इस साइड भी लेके जाएंगे। इस प्रक्रिया को भी साथियों हम कम से कम 10-12 बार दोहराएंगे। इस गर्दन की एक्सरसाइज से क्या फ़ायदा साथियों हमारे को? अगर जब हम प्रणाम करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हम एकदम से सीधे होकर बैठेंगे तो हमारी गर्दन में
थोड़ी मूवमेंट रहेगी, हल्की फुल्की लचीलापन रहेगा। और एक्सरसाइज भी जो आपसे कह रहा हूँ वही पहले थोड़ी कर लेना, पीटी टाइप की जो स्कूल में कराते थे, तो उससे भी क्या है, शरीर में हमारे थोड़ा लचीलापन है। अब साथियों क्या है, आप आराम से आसन लगा के बैठिए। और अगर जो आप आसन लगाने में सक्षम नहीं है, तो जैसे मैं बैठा हूँ मेरी तरह आप कुर्सी पे बैठ जाइए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आसन लगा के बैठोगे तो रिजल्ट थोड़ा अच्छा मिलेगा। अगर जो आपका शरीर सक्षम नहीं है आसन लगा के बैठने में, तरह कुर्सी पे बैठोगे तो भी आपका रिजल्ट मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो साथियों परिणाम करते हैं कैसे। बाकी ये उंगली हमने नाक पे रखी, इस उंगली से हम सांस लेंगे नाक से। जय, नाक बंद, सांस बंद, छोड़ेंगे सांस को। फिर हमने सांस लिया, इस नाक को बंद किया, से छोड़ा। फिर इससे सांस लेंगे। जय मां। तो ऐसे प्रक्रिया प्राणायाम की हम करेंगे। साथियों, ये तो मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ, कैसे नाम जो है ना सांस के साथ जोड़ना है, लेकिन आपने इसको जुबान से बोलना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे सांस चलेगी तो अंदर ही अंदर ये नाम आपके सांस के साथ चलेगा, जुबान बिल्कुल नहीं अलाउनी है। ठीक है साथियों। अब जैसे जैसे ये चलेगा तो आपने सांस ली, ये जय मां। वैसे छोड़ते वक्त आप आराम से छोड़ोगे लंबा सांस, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई खिंचातानी नहीं करनी, कोई जबरदस्ती नहीं करनी, आराम से सांस लेना है नाम के साथ में। और सांस लेने के बाद आपको लगता है मैं सांस थोड़ा पल के लिए रोक सकता हूँ तो रोको, लगता है नहीं रोक सकता तो साथ ही साथ उसको बाहर जाने दो। लेकिन बाहर हल्के उससे जाना चाहिए, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं, स्पीड से नहीं, किसी तरह खिंचातानी तो बिल्कुल खिंचाव तो करना ही नहीं, आराम से करना है। ठीक है साथियों। अब ये सांस आपके कभी छोटे और कभी बड़े हो सकते हैं। और जब आपका सांस पूरा का पूरा बाहर हवा निकलेगी तो धीरे धीरे आपको महसूस होएगा कि ये हवा एक्चुअल में आ कहाँ से रही है जो बाहर निकल रही है। जब सांस हम अंदर लेते हैं तुम्हारे को नहीं पता लगता शरीर में हवा कहाँ गई, बाई चांस पता लगता है कभी कभार हमारा पेट फूल गया, हाँ भाई हवा अंदर आ गई, या सीने में फूल गया भाई हवा अंदर आ गई। लेकिन नॉर्मली जब हम सांस लेंगे ना तो हमारे को पता नहीं लगेगा हवा गई कहाँ। लेकिन जब उसको छोड़ेंगे तो धीरे धीरे हवा को छोड़ेंगे तो धीरे धीरे जो है ना हमारा ध्यान वहीं पे जाएगा, अब भाई हवा आ कहाँ से रही है। और जैसे जैसे हमारा ध्यान वहाँ पे जाएगा भाई हवा आ कहाँ से रही है, तो ये हवा जो है ना साथियों हमारी जड़ के अंदर जाती है, पूरे शरीर में घूम के जड़ में इकट्ठी होती है, और जड़ से फिर धीरे धीरे ये बाहर आती है। तो जितना इसका प्रयास करोगे धीरे धीरे बाहर हवा आए, तो वैसे वैसे आपका ध्यान जड़ की तरफ जाएगा और जड़ में आप पहुंच जाओगे। और जड़ हमारी नाभि के अंदर है, तो नाभि में आपको कुछ महसूस होना शुरू होएगा, हाँ भाई कुछ हो रहा है, तो वही हमारी जड़ है। ठीक है साथियों। और इसके बाद परिणाम आप जितनी देर करना चाहो उतनी देर जरूर करना परिणाम आपने, क्योंकि लेफ्ट और राइट का बैलेंस करने के लिए परिणाम करना जरूरी है। ठीक है साथियों। अब उसके बाद हम ध्यान की प्रक्रिया भी ठीक ऐसे ही करेंगे। परिणाम करेंगे जब भी हम आंखें बंद रखनी है, आंखों में कुछ नजर आ रहा है कोई बात नहीं, आंखों को देखने दो, रोको मत तक भैया मत, लेकिन आंखें हमने बंद रखनी है, जुबान हमने शांत रखनी है। ऐसे साथियों ध्यान की तरफ हम जाएंगे जब, तो ध्यान भी हमने ऐसे ही करना है, आंखें हमने बंद कर ले और सांस हमारा ऐसे ही चलेगा नॉर्मली बिल्कुल एकदम से। जय मां। जय मां।
ठीक है साथियों, सेम प्रक्रिया अनुलोम विलोम वाली। अनुलोम विलोम में क्या है, लेफ्ट राइट का बैलेंस करने के लिए हम एक नाक से लेते हैं, दूसरे छोड़ते हैं, उसी से कर लेते हैं, दूसरे छोड़। ध्यान में हमने ऐसा कुछ नहीं करना, ध्यान में बस इतना ही करना, सांस लोगे तो नाम के साथ, छोड़ोगे तो नाम के साथ। प्रक्रिया वही है, आराम से सांस लेना है और बिल्कुल आराम से छोड़ना है। ये प्रक्रिया जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे आप गहराई में जाते जाओगे। ठीक है साथियों, हाथों को आप जैसे मर्जी मुद्रा में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको आराम होना चाहिए। कहीं भी अगर जो शरीर में आपको बैठे बैठे लगता है कि नहीं शरीर में मेरे को दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उस टाइम आप छोड़ दो करना, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। ज़बरदस्ती किया हुआ काम कोई भी कभी अच्छा फल नहीं देता है, प्यार से किया हुआ काम हमेशा अच्छा फलदायी होता है। ठीक है साथियों, अब इतना आज के लिए माँ बाप ने आपको बताने के लिए आदेश किया था तो आपको बता दिया। आगे फिर कुछ माँ बाप आदेश करेंगे तो आपके सामने फिर हाजिर होंगे। बाकी अगर जो ये चीज़ आपकी नहीं समझ में आई हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।